सो हेलो पबजी के अच्छे आप लोग तो स्वागत है गाइस इस वीक का एक और वीडियो में। आज वापस अपन मिलिट्री बेस में जाएंगे और आप लोगों ने देख लिया होगा ऊपर एक बंदा उतरा था मेरे साथ और एक नहीं दो बंदे मेरे ऊपर उतर जाते हैं। अब देखो मेरे को गन तो मिल जाती है और वेस्ट भी काफी कमाल के मिल जाते हैं, बिल्कुल टॉप क्लास। लेकिन मुझे एक हेलमेट जरूर चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भैया एक गोली भी लग गई ना अभी तो मैं मर जाऊंगा यार। तो इसलिए मैं लूट करता हूँ। पहले मेरे को एक मिल जाती है और हेलमेट भी मिल चुका था तो बढ़िया भैया अपने पास असॉल्ट राइफल हो जाएगी क्योंकि ये गेम ना शॉर्ट गन्स का नहीं है। अगर सामने वाले पास असॉल्ट राइफल है ना तो भाई वो मार देगा तुमको। सच में पबजी वाले में तो शॉर्ट गन्स किंग होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है और आप सभी को पता है गाइस काफी जल्दी अपना पबजी वापस आ सकता है क्योंकि ऐसी कुछ न्यूज आ रही है। अब देखो मैं कुछ श्योर तो बता नहीं सकता लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि बहुत जल्दी वापस आ सकता है। अब देखो मुझे ना सामने की तरफ से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी उस बंदे की और मिनी मैप में आप लोग देख सकते हो और मैं देखो बिल्कुल संभल के इस तरफ आ रहा था कि कहीं से वो बंदा मेरे को मार रहा था, कहीं पे टीपीपी ना ले रखा उसने। और अब मैं टीपीपी लेता हूँ, बंदा आता है नीचे से। इसे मैंने जैसे फिनिश करा ना मेरा ध्यान जाता है उस दूसरे बंदे पे कि भाई वो बंदा है कहां पे। ना तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, उसे भी ढूंढना पड़ेगा। तो अब जरा गौर से सुनना, आपको कुछ आवाज आएगी, गौर से सुनना। नेट की आवाज मत समझ लेना यार, जो लोग हेडफोन्स के साथ सुन रहे हैं ना उन्हें जरूर पता होगा पेन किलर एक बंदा लगाता है। तो मैं समझ चुका था बंदा कहां पे। मैं देखो हर जगह ढूंढ रहा था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो बंदा छत पे है। मैंने हर जगह ढूंढा, उसके बाद में फाइनली छत पे जाता हूं और यहां दिखता है मुझे बंदा। सामने आपको लेटा हुआ दिख गया होगा। पहले तो ये मुझे मारने का ट्राई करता है और मैं जैसे मारने का ट्राई करता हूँ मेरी वाली चीज यही कर देता है, एकदम से प्रोन हो जाता है, जो कि मैं भी हो चुका था। अब देखो मैंने सोचा कि नेट करते क्योंकि बंदा उस तरफ है तो मैंने एक नेट टॉस कर दिया और उसकी तरफ से मेरे को नेट टॉस करने की कुछ भी आवाज नहीं आई। तो मैंने फेंका नेट और देखना क्या होता है। इस बंदे ने भी नेड फेंका था और मुझे शक हो रहा था इस पे थोड़ा थोड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रॉन था तो यार क्या ही मतलब नेड होगा तो कौन नहीं फेंकेगा। पता है वहाँ पे नेड फेंकने ज्यादा मेहनत तो लगी नहीं है, सीधा नेड फेंको। और तभी मैं बिल्कुल नेड फेंकते आगे की तरफ भाग लिया था और जैसे मेरे को नेड की आवाज है ना तो मैं बड़ा खुश हुआ अपने डिसीजन को लेकर कि हाँ भाई बहुत सही चीज करी मैंने। अब देखो अगर आप लोग मिनी मैप नोटिस कर रहे हो ना तो साइड वाली बिल्डिंग से भी काफी गनशॉट्स की आवाज आ रही होगी आप लोगों को। आवाज तो नहीं आई होगी, अगर आप लोग मिनी मैप देखा हो तो आपको पता चल गया होगा। तो मैं इसी तरफ आता हूँ चेक करने के लिए भाई कौन बंदा यहाँ पे होबाजी कर रहा है। और मैं देखना इस वाली बिल्डिंग के जैसे टॉप पे जाता हूँ ना, ये ऑफलाइन बंदा मिलता है मुझे और मैं जैसे इसका क्रेट लूटने जाता हूं ना मुझे पड़ती है टावर की तरफ से। और बंदे का मुझे सर दिख चुका था तो मैं दिल से अपनी कार रेडिएट लेता हूं। एक बॉडी शॉट लगता है पहले तो, और दूसरी बार मैं मौका देता नहीं हूं, आप सभी को पता है ऐसी बात नहीं है, कभी कभार तो 5-6 मौके दे देता हूं। अब देखो सामने जो कंटेनर्स है ना वहां पे मुझे एक और बंदा स्पॉट हो चुका था और वो बंदे ने मेरे को जैसे देखा ना मतलब उसे पता चला ना कि मैं उसे स्पॉट कर चुका हूं, वो चला जाता अंदर की तरफ। और अब देखना वो अपनी मुंह दिखाई करेगा हल्की सी, मुझे दिखता है सामने की तरफ, शायद आपको दिख गया होगा है ना। तो मैंने स्कोप इन करा और जैसे स्कोप इन करा भाई बंदा अंदर चला गया और मुझे पता मैंने ऐसे स्कोप इन करे रखा ना तो उसको 2-3 गोली मारनी है, मेरा गेम बच जाएगा। अब इसके देखो मैंने एक गोली मार दी थी तो मैंने सोचा यहां से रश करता है पर ये बंदा लेफ्ट से आता है और इस बंदे को मैंने धोखा दे दिया क्योंकि ये मेरे को पीछे से धप्पा करना चाह रहा था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखो मैं जैसे इसका क्रेट लूटता हूं, मतलब लूट रखा, पीछे से आते इस गन शॉट के बाद मतलब जैसे क्रेट लूटने जाऊंगा मैं तभी कहीं ना कहीं से गोली चल जाएगी। शांति से भैया क्रेट कोई नहीं लूटने देता और सोलो में हद से ज्यादा होता है। ये पबजी मोबाइल या फिर कोई भी बैटल रॉयल गेम हो वहां पे सोलो में हमेशा ये चीज होती है। अब देखो मैं थोड़ा टीपी वगैरह लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता वो बंदा कहां पे है, मतलब उस तरफ से गन शॉट की आवाज आई थी यार, कितने सारे घर हैं एक दूसरे नहीं पता चलता। तो मैं थोड़ा पीछे फ्लैंक मार जाता क्योंकि मैं अगर ओपन में जाता ना यहाँ पे कोई ऐसा तगड़ा कवर नहीं था कि मैं ऐसे कवर टू कवर जा पाता ढंग से और मेरे को थोड़ा आलस भी आ रहा था उस तरफ से जाने में। तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ फ्लैंक मार जाता हूँ और बीच में मुझे एक बॉट दिखता है जिसके मैंने क्विक स्कोप मार के कतई प्रो वाली फीलिंग ली यार। देखो भले ही बॉट था लेकिन बहुत ज्यादा तेज मारा था मैं खुद भी सोच रहा था ये मेरे से कैसे लग गया और ये बहुत पटाखे बच रहे भाई, यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब देखो मैं आ जाता हूँ वापस अपनी सी बिल्डिंग के पास जहाँ पे मेरे को वो मिला था ना एक ऑफलाइन प्लेयर, तो मैं वहाँ पे इसलिए आता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को थोड़ा कवर मिल जाएगा और यहाँ से मेरे पास देखो स्नाइपर है तो मैं इजिली देख पाऊंगा उस बंदे को। और अब जरा फुटस्टेप्स की आवाज आप लोग खुद सुनो, फुटस्टेप्स की आवाज तो आपको जरूर आ गई होगी और सामने शायद बंदा भी दिख गया होगा, शायद नहीं पक्का दिखेगा। और वो बंदा देखता हूं मैं निकल के पता नहीं कहां ही जाने लग रहा है और क्रेट लूट रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। इस बेचारे ने सोचा कि मैं तो यहाँ से निकल चुका हूं तो मस्त अब ये घोड़े बेच के क्रेट लूट सकता है, लेकिन नहीं मेरे भाई मैंने कदम जरूर पीछे की तरफ रखे थे लेकिन कभी कभी ना पीछे कदम रखने से आपको काफी फायदा मिल सकता है। अब देखो मैं इसके क्रेट्स वगैरह लूट लेता हूं और अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। तो मैं पकड़ता हूँ अपनी गाड़ी, मैं इस वाले ब्रिज से जा रहा था और मुझे लग रहा था कि आगे ब्रिज ब्लॉक हो सकता है। अब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं लेकिन मुझे ना एक गाड़ी की आवाज आती है, मुझे आती है डैश की आवाज और मैंने एक बार पीछे देखा कि मेरे पीछे तो गाड़ी नहीं लग रखी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे साइड में घरों के पास सामने शायद आपको एक गाड़ी दिख गई होगी और इस बंदे की गाड़ी ना थोड़ी खराब हो चुकी थी तो इसने मैकेनिक को फोन करा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब देखो मैंने इसके एक गोली मारी, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बड़ी आसानी से इसको मार दूंगा पर ऐसा नहीं होने वाला।
और यहाँ पे मुझे थोड़ी पबजी वाली लाइट वाली फील आई, क्योंकि देखो इसके मैं एक कार 98 मार चुका था, उसके बाद 3 गोली AKM की छाप दी मैंने, अगर आप लोगों ने ढंग से देखा हो। उसके बाद भी 2 गोली मारी तब जाके बंदा फिनिश हुआ। मतलब इतनी ज्यादा गोली यार, सच में ना ही मेरा पिंग आया था, कतई पबजी मोबाइल लाइट वाली मेरे को फील आ चुकी थी। अब देखो मुझे बीच में एक फ्लेयर मिली थी, मैं आपसे बताना भूल गया, तो फ्लेयर मैं चला देता हूँ और जैसे मेरा ड्रॉप आता है ना, मुझे यहाँ से मिलती है ओम और दूसरी M249 थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुझे M249 की आदत नहीं यार, अपन AKM बैरल चलाते क्लोज रेंज में। तो जैसे मेरे को ओम मिल जाती है, मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ बग्गी और मैं थोड़ा पोचिंग की साइड आ जाता हूँ, क्योंकि सामने आपको एक ड्रॉप दिख गया होगा ना, कतई लाल लाल धुआं निकल रहा था। तो मैं यहीं पे आता हूँ और मैं देखता हूँ ऑलरेडी एक बंदा ड्रॉप लूट चुका है। अब इसकी ओम तो लगी नहीं, लेकिन अपन कसर पूरी करेंगे यार, टेंशन नॉट। हाँ मुझे पता है मैंने भी इसको ओम से नहीं मारा, लेकिन इस बंदे ने जब गोली चलाई ना तो मेरे टच भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने एक बॉडी शॉट मारता था, ठीक है ना। तो देखो मैं शैक के पास थोड़ी देर कवर ले लेता हूँ, क्योंकि सोलो भाई कहीं से पड़ सकती है, तो थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ, मतलब देखता हूँ कि आसपास बंदे नहीं है। मैं देखो बाहर निकलता हूँ ना क्रेट लूटने, मुझे एक चलती मतलब ना चलती हुई गाड़ी दिखती है और अब एक चलती हुई गाड़ी दिखती है, तो मैंने सोचा रनिंग हेडशॉट मारेंगे गाड़ी के, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, औकात से बाहर था शॉट। और देखना वापस से मारने का ट्राई करा, AKM पे स्विच करा, AKM से क्या बोल रहा हूँ, AKM से भी काम नहीं मरा। और मैं देखता हूँ गाड़ी, एक और गाड़ी जस्ट मेरे पीछे आ चुकी है, मेरी कतई फट चुकी थी और मैं अब अंदर चला जाता हूँ गाइस, क्योंकि इसको मैं मारने चाहता ना, तो पीछे वो जो बंदा गया ना एकदम से, वो पीछे से कहीं ना कहीं से आ जाता। तो मैं सोचा भाई अभी कवर में रहते हैं, एक बंदा अगर यहाँ से दिख गया तो ओम से मार दूंगा, बिल्कुल ओपन में मैं नहीं जा सकता। अब मैं जैसे यहाँ पे आ रखा था ना, मुझे आ रहे थे सामने वाले घर से फुटस्टेप्स के बाद, तो इसलिए देखो मैं टीपी भी लेता हूँ, मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कौन से घर में बंदा है, तो देखो मैं फालतू में ऐसे टीपी ले रहा था। और अब देखना मुझे सामने बंदा दिखता है, मैं एक नेट टॉस करता हूँ, मैं श्योर हो चुका था हाँ सामने ही बंदा, क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रहा था कि आखिर बंदा है किधर, क्योंकि मेरे हेडफोन भाई थोड़े थोड़े ना खराब होते जा रहे हैं, तो मेरे को ढंग से पता नहीं चल रहा था। अब बंदा दिखता है मुझे साक्षात, तो मैं पूरा श्योर हो चुका था कि हाँ बंदा इस वाले घर में है। और ये पता नहीं यार बॉट था या फिर बंदा था, मैं इस पर इतना ज्यादा स्ट्रगल करता हूं ना, जरा देखना एक नेड़ फेंका मैंने जो कि बहुत ही गलत जाता है। नेट तो मैंने गलत किया मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये बंदा वहीं पे रहता ना तो इसको थोड़ा बहुत डैमेज जरूर चला जाता। अब देखो इसने वापस से शक्ल दिखाई, लेकिन मुझे लगा मेरे आसपास नेड आया है, तो मैं थोड़ा चेक कर रहा था, मतलब कि मेरे को नेड दिख जाए कि हाँ मेरे घर में नेड है तो ही भागूंगा, नहीं तो नहीं भागूंगा, जो कि मेरी बहुत गलत आदत था। अब मैं इसको नीचे देख रहा था कि भाई कहीं से तो सर दिखा दे बंदा। अब मैं वापस एक नेट टॉस करता हूँ जो कि खराब ही जाता है, देखना वो गया अंदर, एक बॉडी शॉट मैंने मारा, अंदर की तरफ ये जा चुका था, तो मुझे लगा बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, तो मैं एक वापस से नेट टॉस करता हूँ, बिल्कुल ऊपर फेंकता हूँ। लेकिन देखना भाई पता नहीं मुझे रियल प्लेयर है फिर बॉट है, दिमाग खराब कर दिया इसने। और यही होता है यार जब तुम कुछ ज्यादा एडवांस प्रेडिक्शन कर लो, हद से ही ज्यादा कुछ तगड़ा प्रेडिक्शन कर लो ना, तो वो हमेशा गलत ही निकलता है। ये वाले नेट से भी कुछ भी नहीं हुआ, ये बंदा पता नहीं क्या ही लेके बैठा था यार, थोड़ा बहुत तो डैमेज जाना चाहिए था। अब देखो मैंने सोचा अब इस पे रश करते, क्योंकि ये बंदा निकल चुका है कतई आंखों के सामने, लेकिन मैं जैसे बाहर निकलता हूँ मुझे आते फुटस्टेप्स के पास, तभी मैं एकदम से कवर में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बंदा कहाँ से आ रहा है। लेकिन बंदा मेरे काफी पास आ चुका था, तो मैं समझ चुका था कतई लेफ्ट से आ रहा है, जैसे ही कूदेगा तभी कि तभी बंदे को मार देंगे। और जिस तरह से कूद के आया था ना उसी तरह से भैया लोबी में चला गया बंदा। अब देखो मैंने जल्द से एनर्जी ड्रिंक लगाया और अब फाइनली उस बंदे की बारी थी, बंदा है फिर बॉट तुम्हें खुद पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो ये भाई बॉट ही था, लेकिन बॉट मत देखो कि मैंने बॉट मारा है, ये देखो इसको मारने के लिए मैंने स्ट्रगल कितना ज्यादा करा था। अब देखो मैं थोड़ा आगे की तरफ आ जाता हूँ, मतलब वो क्रेट्स लूटने थे मेरे को, अभी भी मैं भूल चुका था, मतलब मैं भूला नहीं था क्रेट लूटना, लेकिन यहाँ पे बंदे आ चुके थे ना, तो वो मुझे क्रेट लूटने नहीं दे रहे थे। तो मैं जैसे क्रेट लूटने आता हूँ, सप्रेस्ड M4 की मुझे सामने से आवाज आती है, तो मैंने सोचा बग्गी लेके मैं वहीं रश करूंगा, है ना। तो पहले तो मैं एक बार देखो यहाँ पे ले लेता हूँ ओम, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक बंदा ओम चला रहा था, तो मेरे पास काफी एमो हो जाएंगे, कतई चांस ले लेके मतलब 6-6 गोली में एक बंदे को मारेंगे, क्योंकि देखो गोली भी तो वेस्ट करनी होती है यार, फ्री की मिल रही है। अब देखो मैं जाता हूँ बग्गी पे, मैंने सोचा ये सप्रेस्ड M4 वाले बंदे को मारूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। अब पता नहीं मैंने सही अंग्रेजी बोली या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ ये बंदा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। मैं सप्रेस्ड M4 वाले बंदे को मारता, लेकिन अब इसे मारना पड़ेगा, तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ वहीं पे जहाँ से मुझे गन शॉट की आवाज आई थी। और मैं जैसे इस तरफ आता हूँ सामने आपको एक यूएस दिख गई होगी, और यहाँ पे एक बंदा भी होता है जो कि मतलब मैं सामने आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी लेके भागे ही जा रहा है। और मैंने इसको सही टाइम पे पकड़ लिया, वरना ये थोड़ा दूर चला जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको मारना। अब देखो मैं इसके क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और यूएसबी दिखती है, देखो क्रेट तो मैं नहीं लूटता क्योंकि मेरे पास इतनी लूट यूज कमी नहीं थी। यहाँ पे मुझे एक और गाड़ी दिखती है, पर ये वही गाड़ी थी जो कि शायद मेरे को उस तरफ से दिखी थी, है ना, मेरे ख्याल से वही गाड़ी थी। तो मैं इसको छोड़ के निकल लेता हूँ। अब 4 बंदे बच रहे थे मेरे अलावा, जो कितने कुछ खास होते नहीं है, तो आपको देखने में इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो आके मॉन्टेज वीडियो यार उसे एंजॉय करना, और मैं मतलब आपसे कल किचन डिनर हो जाता है इस वाले गेम में, ठीक है ना।